अगर मेरे को नाइकी एयर फोर्सेस 80,000 की जगह 1000 में ही मिल रहे हैं तो मैं वो 1000 वाले लूंगा ना, अगर मेरे को फील वही दे रहे हैं। तो मैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों क्रिएट करूं? मैं वही एग्जांपल लेके आता हूं जब मैंने लेक्चर 3 में एक्सेलरेशन बताया था। तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30.625 और ये है एक 8 स्टोरी बिल्डिंग है। ये जो गूगल पे वैल्यू बता रही देखो 75 फीट अप्रॉक्स है, 75 या 80 फीट। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिचर। आज हमें लेक्चर 6 चालू करना है मोशन चैप्टर का। इससे पहले हम 5 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने कवर अप किया था ये सब, सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था ये सब, थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था ये सब, फोर्थ लेक्चर में ये सब, और फिफ्थ लेक्चर में ये सब। फोर्थ लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की थी, फिफ्थ लेक्चर में ये सब कवर अप किया था। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी थी हमने पिछले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 5। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी। धीरे धीरे हम अपनी अप्रोच बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं और सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। एक ही चीज को हम पकड़ते, ए बी पॉइंट लेते और सारी चीजें उसी से समझ रहे हैं ना। सो धीरे धीरे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम पोजीशन से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझा, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी समझी, फिर एक्सेलरेशन समझा, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन पे गए। कैसे गए? अब एक्सेलरेशन की दूसरी अप्रोच देखी ना, एक थोड़ा सा अलग फॉर्म देखा, इधर उधर गोलमाल करके हमारे पास में कौन सी इक्वेशन आई थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हुई है, तो सारी चीजें तो हमें आती है। अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी ना, तो हम अब दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन चालू करेंगे। आज की दूसरी इक्वेशन हमें क्या बताती है, फिर क्या कहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई कार्ड पे क्लिक करके वो लेक्चर्स देख सकता है। अगर किसी को स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर से या फिर इस लेक्चर से, तो नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन है। वैसे तो एक इक्वेशन ही पढ़ेंगे हम आज, मगर अगर किसी को क्वेश्चन भी स्पेसिफिक देखना है नीचे, तो अगर इस लेक्चर में, तो नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत कहां पे पड़ी वो देखते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं, मोशन लेक्चर 6। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन की जरूरत कैसे पड़ी? देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे लिखता हूं? मैंने तीनों इक्वेशन लिखी तो थी ना आपके सामने पिछले लेक्चर में। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनमें ये टर्म्स क्या कहती है हमें? ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, और ये है टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। अगर कोई भी 3 चीजें मेरे को पता है तो बची हुई एक चीज मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। अब ये मेरे को क्या बोलता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें हम स्ट्रेट लाइन मोशन में कंसीडर कर रहे हैं ना, क्योंकि वेलोसिटी और ये सारी चीजें, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम स्ट्रेट लाइन में निकाल सकते हैं ना। ठीक है, समझ में आई बात? ऑल्दो ऐसे निकाल सकते हैं, मगर हम जब स्पीड और वेलोसिटी को इक्वेट करते हैं तब हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन ही एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन को ही प्रायोरिटी देते हैं। समझ में आई बात? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास में। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, ये एक्सेलरेशन और ये टी, ये भी टाइम, और ये है हमारे पास में न्यूमेरिकल कांस्टेंट दैट इज 2। ठीक है, ये मेरे को बताता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है? ये हमें क्या निकाल के दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है उस बॉडी की, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, और ये टाइम वो भी टाइम ही है, तो ये सारी चीज अगर मेरे को पता है तो मैं उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। जैसे यहाँ पे मेरे पास में पॉइंट था ए, यहाँ पे पॉइंट था बी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था ए और यहाँ पे पॉइंट था बी। तो ए बी डिस्टेंस इसने कवर करी, ए बी डिस्टेंस इसने कवर करी। यहाँ पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी यू इस बॉडी की, और वहां पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वी। ठीक है, और यहां से यहां तक इसका एक्सेलरेशन था कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सेलरेशन था कांस्टेंट ए, और टाइम लगा इसको यहां से यहां पे जाने में कितना? टी। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं कि यहां से यहां पे जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, सॉरी यहां से यहां तक ये कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। अब ये फॉर्मूला तो हमको पहले ही पता था, ये तो फॉर्मूला हमें पहले ही पता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
ये तो पता है ना, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से आ गया। ये फॉर्मूला तो हमें पहले ही पता है, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत क्या पड़ी एक और? देखते हैं अब आगे। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला तो मुझे पहले से ही पता था ना, लेक्चर फर्स्ट या फिर लेक्चर सेकंड की स्टार्टिंग में मेरे को ये फॉर्मूला पता चल गया था, है ना, लेक्चर सेकंड में, है ना। सो ये फॉर्मूला तो मेरे को पहले ही पता था, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत क्या पड़ी? ध्यान से देखो, पहले लेक्चर या फिर सेकंड लेक्चर में उसमें स्पीड कांस्टेंट थी। कांस्टेंट स्पीड अगर होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड नहीं है, अगर स्पीड वेरिएबल है, स्पीड अगर बढ़ रही है या घट रही है, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी फॉर्म की नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये तो मेरे पास में आ गया कि कांस्टेंट नहीं है स्पीड। अब कांस्टेंट कैसे नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, हर एक सेकंड में इसकी स्पीड बढ़ रही है। कुछ जो भी वैल्यू है एक्सेलरेशन की, अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है स्पीड, तो मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। ठीक है, अब मान लो मैं एक और चीज तो यूज कर सकता हूँ ना, कि अगर मेरे पास में एक्सेलरेशन दे रखा है ऐसा कुछ रेट का, तो मैं एक और चीज कर सकता हूँ। मैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज बता रहा हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो एक्सेलरेशन अगर मेरे पास में 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अगर मेरे पास में एक्सेलरेशन है, रफली वैल्यू ले रहा हूं मैं, सारी पिछले 3-4 लेक्चर से हम यही वैल्यू लेके चल रहे हैं। एक्सेलरेशन मेरे पास में 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, यहां से चालू हुआ, मैंने 10 सेकेंड का टाइम लिया और एक एक सेकेंड के टाइम इंटरवल में इस मोशन को डिवाइड किया। जीरो से स्टार्ट किया इस बॉडी ने, और ये यहां तक t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक चली। ठीक है, और एक्सेलरेशन था इसका 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन था इसका कितना? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हर एक सेकंड में मैं इसके 10 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में डिवाइड करता हूँ। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 सेकंड के टाइम इंटरवल में मैंने डिवाइड किया। अब क्या होगा? एक्सेलरेशन मेरे को क्या कह रहा है? हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, और 10 बढ़ी 20 मीटर पर सेकंड, और 10 बढ़ी 30 मीटर पर सेकंड, 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, 10 सेकेंड्स तक ही जज किया, तो मैं 10 सेकेंड तक ही जज करूंगा। ठीक है, आगे और बढ़ सकते हैं अगर और मोशन हुआ तो, मगर मैं 10 सेकेंड तक ही जज कर रहा हूँ इस मोशन को। देखो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, और 10 बढ़ी, और 10 बढ़ी, ऐसे 10-10 बढ़ती जा रही है। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, तो यहाँ पे 10 बढ़ी तो 10 इंटू जो भी 1 सेकेंड लगा, फिर इधर भी 10 लगा, 10 इंटू 1 सेकेंड, 10 इंटू 1 सेकेंड, ऐसे 10 इंटू 1 सेकेंड करते करते मैं सारी स्पीड को ऐड कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता? देखो ध्यान से, हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रही है, तो देखो 10 सेकेंड्स बढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड बढ़ने में कितना लगेगा? 0.1। कैसे होगा? 0.1, देखो 10 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो ये 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, 1 आया तो ये 0.1 हो गया, तो 0.1 सेकेंड में भी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। तो हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पे ये जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। तो मैं हर एक पॉइंट की स्पीड, ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, वो निकाल नहीं सकता। ऐसे छोटे 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 टाइम इंटरवल्स में मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये जो इंक्रीमेंट है ना हर एक सेकंड के बाद में वेलोसिटी का, वो मैं जज नहीं कर पाऊं, है ना। सो उस ये जो फैक्टर है ना, ये मेरे को बताता है कि मेरे को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं इसको और फर्दर डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो और थोड़ा फैक्टर कम हो जाएगा, मगर बढ़ तो रही है ना, बढ़ तो रही है। ठीक है, सो ये फैक्टर है ना, ये जो छोटा छोटा इंक्रीमेंट है, वो मेरे को देता है इस सिग्निफिकेंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
ये जो फैक्टर है, ये जो हमें देता है आगे ये सिग्निफिकेंस, ये हमारे पास में 11th क्लास में आएगा। 11th क्लास में हम ये चीजें पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से ये जो है ना, ये जो छोटा-छोटा मैंने टाइम इंटरवल डिवाइड किया, इसकी इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन या फिर स्पेसिफिक टॉपिक है पूरी मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि हम अभी 9th क्लास में है ना, तो बेसिक से हम चलेंगे, ठीक है? तो बेसिक कवर करेंगे कि ये क्या कह रहा है हमको, ठीक है? ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करनी है हमें। बाकी हम इसको यूज करके भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते थे, मगर हम 9th क्लास में अभी तो हम थोड़ा छोटा मेथड देखेंगे, ठीक है? अब देखो, हर एक सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? अब मेरे को इसकी ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मेरे को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पॉयलर्स दे दिए मैंने। देखो, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब ये फॉर्मूला कब यूज होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे क्या है, मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर हर एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी सेम नहीं है, ठीक है? तो ऐसी टर्म हमारे पास में कब आती है? जब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। जब स्पीड या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, तब एक टर्म निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज डिस्प्लेसमेंट। याद है, अभी थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा था, है ना? तो वो टर्म निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला आएगा? ये एवरेज क्यों निकाला, थोड़ी देर में पता चलेगा। ये एवरेज क्यों निकाला, ठीक? एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। समझ में बात? एवरेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। अब एवरेज डिस्प्लेसमेंट मतलब कि यहां से यहां तक इसका कितना एवरेज डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकता ना, एवरेज ही निकालूंगा, है ना? अप्रोक्सीमेटली इतना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? मगर ये उसके मतलब थोड़ा बहुत इक्वल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है? सो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या आया? एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। मेरे को ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये जो है ना, ये निकालना है मुझे, ठीक है? सो एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकता हूं इसको, ठीक है? एस इज इक्वल टू कितना आया? एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, ये मेरे पास में एवरेज डिस्प्लेसमेंट आया। अब टोटल टाइम तो चलो मेरे को पता है, टोटल टाइम का मतलब उसका टाइम का तो एवरेज निकाल नहीं सकता ना, वो तो टोटली ऐड हो जाएगा, चलो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का क्या करूंगा? एवरेज वेलोसिटी का क्या करूं? देखो, एवरेज वेलोसिटी में कैसे निकाल दो? टोटल वेलोसिटी, देखो कोई भी चीजें दे रखी है मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी कोई चीजें दे रखी है मेरे को, इसका एवरेज कैसे निकाल दो? मीन पढ़ा है ना हमने, बचपन में पढ़ा होगा मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं? इनका टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अगर ये कितनी क्वांटिटीज है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनका एवरेज या फिर मीन वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालूंगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपॉन जी टोटल जितनी भी टर्म्स है, ठीक है? ये मेरे को एवरेज देता है या फिर मीन वैल्यू देता है, ठीक है? सो ये मेरे पास में मीन वैल्यू आई। तो एवरेज वेलोसिटी में कैसे निकालूंगा? ये जो टोटल वेलोसिटीज आई ना, 0 + 10 + 20 + 30 + 40 + 50, ऐसे ऐसे मैं चलते जाऊंगा, ठीक है? अब इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरे पास में बहुत कम कम है। देखो, मैं यहाँ पे 1 सेकंड का भी ले सकता हूँ, 0.1 सेकंड का भी ले सकता हूँ, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मैं बहुत कम का भी ले सकता हूँ और बहुत ज्यादा का भी ले सकता हूँ। अब मैं कौन सा लूं? मैं 0.01 का भी ले सकता हूँ, मैं 0.001 का भी ले सकता हूँ। इंक्रीज हो रही है ना, डिफरेंस आ रहा है ना, हर एक सेकंड में या फिर हर एक इंस्टेंट पे 0.001 में भी डिफरेंस आ रहा है, मगर थोड़ा कम आ रहा है, आ तो रहा है, ठीक है? सो मैं 1 सेकंड का लेता हूँ
पहले तो मैं 1 सेकंड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका इजीएस्ट तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 1 सेकंड का अगर लिया तो मैं क्या निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था शायद कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो मैं वहां पे ऑलरेडी टाइम एक ले रखा है और मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म्स में ही सारी चीजें निकालनी, तो मैं वेलोसिटी की टर्म्स में सारी चीजें निकाल रहा हूँ, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 मीटर्स पर सेकेंड प्लस 10 मीटर्स पर सेकेंड प्लस 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 30 मीटर पर सेकेंड प्लस 40 मीटर पर सेकेंड प्लस 50 मीटर पर सेकेंड प्लस 60 मीटर पर सेकेंड प्लस 70 मीटर पर सेकेंड प्लस 80 मीटर पर सेकेंड प्लस 90 मीटर पर सेकेंड प्लस 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मीन तो निकालना आता है ना अपने हमें, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। टोटल सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। ये मेरे पास में टर्म आई एक। अब इसको ऐड करते हैं, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 150, 210, 280, 360, 360, 450, 550, ठीक है। 550 अपॉन 10, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 55 मीटर्स पर सेकेंड। सो एडिट करने के टाइम मेरे को पता चला कि इसके आगे वाला पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, आगे वाले 5 मिनट्स रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे, तो अभी पढ़ते हैं हम, है ना। सो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास में क्या है, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 अपॉन 10, ठीक है। 10 क्वांटिटीज का एडिशन किया अपॉन 10 किया, तो मेरे पास में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई, ठीक है। अब क्या करूं मैं, और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूं ना मैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या किया, 10 क्वांटिटीज को ऐड किया, 10 जो चेंज हो रही थी, अब इसमें तो चेंज हर एक सेकंड में, हर एक मिली सेकंड में 0.001 सेकंड में भी चेंज हो रही है, तो मैं इतनी क्वांटिटीज को भी ऐड कर सकता हूं, मगर ये मेरी खाली कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ाएगा और आंसर मेरी सिंपलेस्ट चीजें ऐड करने के बाद में भी वही आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, ये तो मैंने क्या किया, सारी वेलोसिटीज ऐड करी अपॉन सारी वेलोसिटीज जितनी भी क्वांटिटीज थी अपॉन उससे डिवाइड कर दिया। अब मैं देखो क्या करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके डिवाइड बाय जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी, दो क्वांटिटी है ना, तो दो से डिवाइड करता हूँ। देखो ये पहली वाली वेलोसिटी और ये एंड की वेलोसिटी क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले तो 55 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आया। अब एवरेज वेलोसिटी की एक और वैल्यू निकालता हूं मैं, 10 प्लस 100 अपॉन 2, क्या आएगा, 110 अपॉन 2, कितना आया, 55 मीटर्स पर सेकेंड। जरा इसको देखो और इसको देखो, 10 क्वांटिटीज ऐड करी, डिवाइड बाय 10 किया, और दो क्वांटिटीज ऐड करी, डिवाइड बाय 2 किया, इन दोनों का एवरेज और इन दोनों का एवरेज, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, आ रहे या नहीं आ रहे। तो मैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों क्रिएट करूं, अगर मेरे को नाइकी एयर फोर्सेस 80,000 की जगह 1000 में ही मिल रहे हैं, तो मैं वो 1000 वाले लूंगा ना। अगर मेरे को फील वही दे रहे, तो ये फील मेरे को वही दे रहा है ना, 55 मीटर्स पर सेकेंड की। मैं इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकता था, इसको भी 10 टाइम इंटरवल में डिवाइड करके 10 इधर ऐसे 100 टाइम इंटरवल्स लेके 100 क्वांटिटीज को ऐड करके 100 से डिवाइड करके 100 से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालता, यही आती। मैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट ही क्यों करूं, है ना। मेरे पास में वैल्यू एवरेज वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, तो वही आ रही है, तो मैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट ही क्यों करूं, है ना। सो 55 मीटर्स पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी का क्या सेंस है कि अगर ये बॉडी इधर से इधर जाती कांस्टेंट वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से, तो उसको वही टाइम लगता जो इस एक्सेलरेशन से जाने में लग रहा है, इस इधर से उधर में, ठीक है। यहां तक बात समझ में, इस डिस्टेंस को कवर करने में समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो एवरेज वेलोसिटी का मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, इधर से कॉम्प्लेक्स करूंगा क्या, नहीं करूंगा, वैल्यू वही आएगी, है ना। सो एवरेज वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला मेरे पास में क्या आया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, समझ में आया यहां तक। सो
इतनी सारी रामायण हमने करी इनिशियल ये फॉर्मूला निकालने के लिए। ये फॉर्मूला में डायरेक्ट भी लिख सकता था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, मगर मेरे को समझाना था या फिर प्रूव करना था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए, या फिर जो बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक? सो आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। सो वीडियो पॉज हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई। सो समझ में आया कि एवरेज वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये क्यों कर रहा हूं मैं, मेरे को ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो इतनी सारी रामायण किसके लिए करी हमने? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब इससे ये मैं इससे तो कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो ये इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें पता है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर सकता हूं, क्योंकि मैं एवरेज ही निकाल रहा हूं सारी चीजों का, एक्यूरेसी से तो मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, अभी बच्चे हैं हम, है ना। सो एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम टी। ठीक है, इंटू टाइम, यहां पे टाइम ही लिख देता हूं मैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, है ना। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? अगर मोशन ए से बी गया, या फिर बॉडी ने मोशन किया ए से बी तक, यहाँ पे जो जब मैं मेजर करने लगा या फिर जब ऑब्जर्व करने लगा, तो इसकी वेलोसिटी थी u। फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक पहुंचने में हो गई v, और इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट लगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर किया s, और एक्सेलरेशन था इस मोशन में a, और टाइम लगा t। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u प्लस फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास में। अब ये मेरे पास में कैसा एक्सप्रेशन आया? v प्लस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एस। ठीक है, ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आया। ठीक है, मैं इससे निकाल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मेरे पास में एक्सप्रेशन आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें एक v टर्म है और यहाँ पे v का कोई नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, v का कोई नामो निशान ही नहीं है। हम इक्वेशन ऑफ मोशन ले करके उसका प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, S इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी। अब इस v को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, v को हटाना पड़ेगा, ताकि मेरे पास में ये एक्सप्रेशन आ सके, क्योंकि इसमें v का कोई नामो निशान ही नहीं है। अब इसको मैं कैसे हटाऊंगा? जरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान लगाओ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? दोस्त ही दोस्त की हेल्प करता है ना, तो ये सारे दोस्त है आपस में, सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है हमारे पास में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या मैं v की वैल्यू u प्लस ए टी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? ठीक है, तो इसने बोला ले भाई तू मेरी इक्वेशंस ले ले और कर दे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आविष्कार, या फिर डिस्कवर कर दे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। u प्लस v कितना है? u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, या फिर नीचे लिख देता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखूं? 2u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, ये एक और एक्सप्रेशन आया मेरे पास में, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं हम। क्या है? s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी इंटू टी
अपॉन टू। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको अंदर टी से मल्टीप्लाई कर दो, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। टू को सेपरेट करेंगे तो टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू। ठीक है, धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन आ रहा है, ध्यान से देखो। ये टू से टू कैंसिल तो क्या आया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मोहल्ले में मिठाइयां बांट दो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास में आई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे आई, एवरेज वेलोसिटी प्लस एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके हमने जब फॉर्मूला निकाला तो हमारे पास में एवरेज ये जो डिस्प्लेसमेंट की जो टर्म है या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई। हम पता चला कि क्यों यूज नहीं कर रहे थे वो जो नॉर्मल फॉर्मूला था हमारे पास में। ठीक है, सो ये तो हो गई मैथमेटिकल बातें। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ कि ये एक्चुअल रियल लाइफ में भी इक्वेशन प्रूव होती है या फिर नहीं होती है, या फिर एक्चुअल रियल लाइफ में इक्वेशन काम करती है या नहीं करती, या फिर ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते रियल लाइफ में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ठीक है, सो देखो मैं वही एग्जाम्पल लेके आता हूँ जब मैंने लेक्चर 3 में एक्सेलरेशन बताया था आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर से बॉल फेंक रहा हूँ नीचे। ऊपर से बॉल फेंकने में मैं ये जो अर्थ है ना वो एक्सेलरेशन लगाती है कुछ, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मगर टू बी वेरी एक्यूरेट 9.8 होती है। तो हम एक्यूरेसी के हिसाब से इस लेक्चर में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये मोशन भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पे कार भी चला सकता था, मगर इतनी एक्यूरेसी नहीं है या फिर इतने एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं है हमारे पास में, या फिर इतना अच्छा वो नहीं है। तो हम ग्रेविटी की हेल्प लेंगे, हम अर्थ गॉड फादर या फिर गॉड मदर गॉड की हेल्प लेंगे। ठीक है, मदर अर्थ एक्चुअली है ना। तो मदर अर्थ की हेल्प लेंगे हम कि नीचे आई एकदम स्ट्रेट लाइन में भी आ रही, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, और डिस्प्ले ये जो फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं मैं वैसे तो यहाँ पे। मगर देखो यहां से यहां तक टाइम लग रहा है कितना, रफली 2.5 सेकेंड्स लग रहा है ना, रफली 2.5 सेकेंड लग रहा है। और यहां से यहां तक एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि मैंने उसको पकड़ रखा है खाली ड्रॉप किया। ठीक है, वहां से ड्रॉप किया तो स्टार्टिंग में तो रेस्ट में ही थी ना, तो यू कितना है 0। फाइनल वेलोसिटी से मेरे को कोई काम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मेंशन ही नहीं है। टाइम है मेरे पास में, ए है मेरे पास में, और यू है मेरे पास में। ठीक है, तो मैं एस निकाल सकता हूं। ठीक है, निकालते हैं। देखो मेरे पास में यहां से यहां तक मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही डाल रहा हूं बॉल को। यू कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, वी तो मेरे को पता नहीं है, वी निकालने की जरूरत भी नहीं है। यहां से यहां तक मान लो डिस्प्लेसमेंट एस कवर किया, एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लग रहा है रफली 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आई बात। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करता हूं, क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस क्या है वही निकालना है, यू कितना है 0 इंटू टाइम 2.5 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 9.8 इंटू 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। एस इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ 0 ने 2.5 को खा लिया, 9.8 इंटू 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, 9.8 इंटू 6.25, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, 625 98 6 8 48 50 9 2 18 22 9 6 40 9 6 30 56 54 0 5 2 1 61। ठीक है, 61 वैल्यू आ रही है मेरे पास में इसकी, 61.3 पॉइंट के बाद में 250 अपॉन 2 एस। तो एस इज इक्वल टू कितना आया 3, इसको डिवाइड करूंगा मैं 30.6 30.625 ऐसा कुछ 30.625 आया मेरे पास में।
तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30.625 और ये है एक 8 स्टोरी बिल्डिंग आई गेस 8 फ्लोर मतलब 8 माले की बिल्डिंग है। तो रफली ये जो गूगल पे वैल्यू बता रही देखो 75 फीट अप्रॉक्स है 75 या 80 फीट। तो इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है ठीक है। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी आई गेस 28 या फिर 29 मीटर ठीक है। तो ये एक्यूरेट इतनी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आ रही है ना 30 मीटर देखो वैलिड है ना हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये एग्जैक्ट इक्वल क्यों नहीं आई गलती कहाँ कहाँ हो सकती है टाइम मेजर करने में या तो मैं टाइम मेजर एक्यूरेसी से नहीं करूं या फिर इसकी और फर्दर एक और या फिर और एक्यूरेट वैल्यू हो 9.80 ऐसा कुछ हो है ना। तो मैं कर तो कुछ भी सकता हूँ ठीक है। मेरे को ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर करूंगा चीजें तो मेरे को और एक्यूरेट वैल्यूज मिलेगी ठीक है। सो रफली एक्यूरेट आ रहा है ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड तो है ना गलत नहीं है हमारे मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम है ठीक है। सो समझ में आया कि ये कैसे काम करता है। तो हमने रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब हम दो क्वेश्चन करते हैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा जिसमें खाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा सेकंड क्वेश्चन में बताऊंगा जिसमें सेकंड और फर्स्ट दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट attains a velocity a body starts from rest and takes 10 seconds to cover its motion to attain its final velocity and with an acceleration of 5 meter per second square calculate the displacement of the body ठीक है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है u इज इक्वल्स टू 0 है रेस्ट से चालू कर रहा है और टाइम कितना है 10 सेकेंड तक चल रहा है और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है। मेरे को क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस बॉडी इन अटेनिंग दैट वेलोसिटी ठीक है इन दैट टाइम इंटरवल ठीक है। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू कितना है 0 टी कितना है 10 प्लस हाफ ए कितना है 5 इंटू टी कितना है 10। इसको सॉल्व करते हैं हम ये तो 0 हो गया प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 100 इसको सॉल्व किया तो कितना आया 250 मीटर ठीक है। समझ में आई बात ऐसा क्यों किया हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया और डिस्प्लेसमेंट निकल गया हमारे पास में। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाए हम कि a body starts from rest and attains a final velocity of 70 meters per second with an acceleration of 5 meters per second square ठीक है। a body starts from rest and attains a final velocity of 70 meters per second with an acceleration 5 meters per second square calculate the displacement covered by the body ठीक है। इसमें मेरे को क्या क्या गिवन है देखो मैं इसी से निकाल तो टाइम गिवन है क्या टाइम नहीं गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है कितना है 10 है ठीक है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर यू है रेस्ट से चालू करा और वी कितना है 70 मीटर्स पर सेकंड ठीक है। ये शायद 5 है या फिर 10 है चलो 10 ही ले लेते हैं हम 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो यही है हमारे पास में और एक और है हमारे पास में कौन सी है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी दोनों को इधर लिख देता हूँ मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है। ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ देखो क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास में ये है u है ए है ए बी है टी है क्या नहीं है टी निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे देखो फाइनल वेलोसिटी गिवन है ये फॉर्मूला देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फाइनल वेलोसिटी गिवन है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एक्सेलरेशन भी गिवन है तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करके बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो टाइम निकालते हैं पहले तो v कितना है 70 इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस a कितना है 10 इंटू टाइम 10 इंटू टी इज इक्वल टू 70 इसको सॉल्व किया तो t इज इक्वल टू कितना आया
7 सेकेंड्स। टाइम आ गया हमारे पास में 7 सेकेंड्स। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इज इक्वल टू यू कितना है 0, t कितना आया 7 सेकेंड्स, 7 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 49, इसको सॉल्व किया तो ये 5 आया, कितना हुआ 5 4 2 245 मीटर। ठीक है, समझ में आया कैसे किया ये क्वेश्चन? तो आज हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और कैसे उसका हमने प्रूफ निकाला, और क्यों हमने उसी फॉर्मूला से प्रूफ निकाला, और क्यों वही फॉर्मूला यूज हुआ। ठीक है, ये सारी हमने चीजें पढ़ी आज। ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर या फिर पूरा चैप्टर हमारा कवर अप हो चुका है, बहुत छोटी छोटी चीजें बाकी है, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल मेथड और सर्कुलर मोशन। ठीक है, बहुत कम कम चीजें बाकी है। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी चाहिए आपको, बहुत अच्छी होती है, मतलब नंबर दिलाती है ऑफ कोर्स, और घर वालों को बहुत नंबर पसंद है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करा करो, फिर लेक्चर तो है ही देखने के लिए, बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करवा ही रहा हूँ। सो अभी तक के लिए सारा लेक्चर रैप अप होता है। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो भी अच्छी बात है। बाय बाय।